फ्रेंड्स, आज बात करते हैं खाने की। खाने के बगैर तो हम में से कोई भी नहीं रहता। जैसे हवा पानी की जरूरत है वैसे खाना भी जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, योर फूड इज एब्जॉर्बिंग योर थॉट्स, योर फूड इज एब्जॉर्बिंग योर वर्क, योर फूड इज एब्जॉर्बिंग योर वाइब्रेशन। खाना बनाते समय खाने वाले की मन की स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव हमारे खाने पर बहुत पड़ता है। सबसे पहले तो जब भी खाना बनाओ, तो खाना खाने लगो तो उस टाइम तो डू नॉट डिस्कस एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को हमने डिस्कस नहीं करना। कोई भी नेगेटिव बात को हमने आपस में बातचीत में नहीं लेकर आना, क्योंकि उन बातों का सीधा प्रभाव हमारे खाने के साथ आता है। जब उन बातों को डिस्कशन करते हैं तो उस खाने के साथ वो बातें भी हमारे अंदर जाती हैं। तो बातें फिर जो, क्योंकि अन्न का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और मन में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो सब बातें जो है हमारे अंदर जाएंगी। तो उस टाइम ना तो कोई फोन लगाना है, ना कोई अपना टीवी देखना है, क्योंकि वो सब चीजें भी साथ साथ में जाती हैं। किचन में जब भी खाना बनाओ तो किचन में या तो परमात्मा के भजन चलने चाहिए, या कोई अपने अच्छे विचार चलने चाहिए, जो आपके मन को जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अच्छी बातें चलनी चाहिए, जिससे जो है उस फूड में उसकी एब्जॉर्बेशन होगी। फूड में वो जो चला रहे होंगे ना, फूड पर उसका प्रभाव पड़ेगा। फूड बनाते समय किचन में जो खाना बनाते हैं उनके मन की स्थिति कहती है कैसी है। अगर वो डिस्टर्ब हैं तो फूड की जो वाइब्रेशन होगी वो डिस्टरबेंस वाली होगी। जो भी खाना खाएगा उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। अगर फूड बनाते समय उनको गुस्सा आ रहा है, कई लेडीज होती है ना, जब लेडीज क्या जेंट्स भी फूड बनाते समय ना बड़ा गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते करते ऐसे बर्तन जो है खनकते रहते हैं और वो खाना बनाते रहते हैं। वो पका हुआ फूड खाने से आपके अंदर जो वाइब्रेशन आएगी, आपका जो बिहेवियर चेंज होगा फिर उससे, क्योंकि वैसी ही वाइब्रेशन आपने कंज्यूम कर ली। अगर उन्होंने गुस्से से फूड बनाया तो वो गुस्से वाला फूड जब आपके अंदर जाएगा तो आपके मन को वैसे ही चलाएगा, क्योंकि अन्न का प्रभाव जो है मन पर सीधा पड़ता है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है उससे जो चेंज होती जाएगी जैसा हमारा फूड होगा। हम पहले चलन था कि खाना बनाते थे तो खुद कुक करते थे, बड़े सावधानी से नहा धोकर लेडीज जाती थी जहाँ जो भी खाना बनाता था, तो उसको नहा धोकर अच्छी तरह साफ सफाई के साथ फिर रसोई में प्रवेश करते थे। फिर बड़े अच्छे भजन लगाकर अपना भजन सिमरन करते हुए भोजन बनाते थे, और फिर जब अपने परिवार को खिलाते थे तो सबके मन शांत रहते थे। क्यों आज से पहले लोग इतने डिस्टर्ब नहीं थे? क्यों उनको स्ट्रेस नहीं होती थी? क्यों उनको किसी तरह की डिप्रेशन और स्ट्रेस, तो अभी सुने हैं ना हमें ये शब्द, ये डिप्रेशन और स्ट्रेस के शब्द क्यों आए हैं? क्योंकि खाना बनाते समय हमने इन चीजों को डिप्रेशन की हालत में, स्ट्रेस की हालत में हमने भोजन को कुक किया। हमारा मन नहीं करता खाना बनाने को, हम कहते हैं बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब घर बैठो तो ऑर्डर कर दो, बस हमें ये पिज्जा चाहिए, वो पिज्जा आ जाएगा थोड़ी देर बाद घर में। और खाना वो किस हफड़ा दफड़ी में लेकर आ रहा है। वो आप कहीं भी आपने पिज्जा जो कैरियर है उनको देखा होगा, कितनी स्पीड से आते हैं और कैसी कैसी उनकी फीलिंग्स होती होगी अंदर। तो वो सारी फीलिंग्स भी, और जो वहां बनाने वाले हैं उन सब का क्या हालत है, वो सारी सिचुएशन का असर हमने कहते हैं कि बड़ा अच्छा पिज्जा आ गया, वो आओ मिलकर बैठ कर खाते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं। लेकिन इंजॉय करते करते हम वो जो साथ में वो जो एनर्जी वो लेकर आया था अपने साथ, उस एनर्जी को भी हम कंज्यूम करते जाते हैं, वो एनर्जी को भी हम अपने अंदर डालते जाते हैं। तो खाना जो है कोशिश करो खुद कुक करने की। आजकल रिवाज बन चुका है खाना जो है बाहर से ही खाओ, पहले ये रिवाज नहीं था। अब बाहर से खाना खाते हैं तो बाहर से जो खाना होता है उसमें उनका क्या मंशा होती है, जो दुकानदार होता है उसका मतलब होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा मिले। उसका तो पैसे कमाने का मंतव्य है। आपको चीज वो परोसता जाता है और आपको वो चीज जो है खाने पर उसका ध्यान सिर्फ आपके पैसे की तरफ होता है। और आप इतना अच्छा सब कुछ चाट मसालेदार सब खाकर फिर एक मन में खनक रहती है कि इतना मजा नहीं आया, क्योंकि घर के जो खाने खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो बाहर के खाने से कभी भी नहीं मिलेगी। तो
गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय मन की स्थिति जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और अपने फिजिकल क्लींजीनेस भी होनी चाहिए और इमोशनल क्लींजीनेस भी हमारी वैसे ही होनी चाहिए। तो हम बाजार का खाने जो है ये चलन बन चुका है, इसीलिए समाज में इतनी सारे जो है वाइसेस आ चुके हैं, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा ये सब आ रहे हैं ना, वो अन्न का प्रभाव है मन पर। हम रेडीमेड खाने को प्रेफर करने लगे हैं। घर का साफ सुथरा खाना हमें अच्छा नहीं लगता। हर समय हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, बस यही चीजें हमको बाजार की चाहिए, वही अच्छी लगती है, हमारे स्वाद बन चुके हैं। हम इन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तो घर पर खाना जो बनेगा उसमें जो खाना बनाता है उसके मन की स्थिति बड़ी मैटर करती है कि वो कैसा, किस हालत में कैसे कैसे अपने मन को मन की किस सिचुएशन में वो आपके लिए भोजन परोसता है। जब वो खाना जो अच्छी वाइब्रेशन के साथ बनकर आया होगा, जिसमें भजन सिमरन होगा, परमात्मा का नाम सिमरन होगा, तो जब वो खाना आपकी प्लेट में सज कर आएगा तो उससे पहले 1 मिनट के लिए जरा, जब भी थाली आपकी खाने की आए ना, उसको 1 सेकंड के लिए बोल दें कि इस खाने में बहुत प्योर वाइब्रेशन है, इसमें परमात्मा की बहुत सारी शक्ति है। जैसे वो थाली आपके सामने आए ना, उस थाली को आपने बोल देना है कि इसमें परमात्मा ने सारी शक्तियां डाल रखी हैं और जब मैं ये खाना खाऊंगा तो मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियों का प्रवेश होगा, बहुत सारी मुझे अच्छी चीजें प्राप्त होगी, मेरे अंदर बहुत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। ये सब बातें ही तो हमने 2-4 बोलनी है खाने की प्लेट के आगे। हम इतनी हफड़ा दफड़ी में होते हैं, जैसे खाना आता है बस पकड़ कर फटाफट खाने लग जाते हैं, फिर रुकते नहीं, हमसे स्टॉप नहीं होता। तो इन ये सब चीजें जो है, इस खाने के साथ साथ पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। पानी देखो कहाँ से चलकर आता है, पहले टैंकी में आता है, फिर पाइपों से होकर कितनी कितनी दूर से चलकर फिर हमारे घर की छत की टैंकी पर आता है। और टैंकी पर भी एनवायरनमेंट की एनर्जी चलती है, वो सब एनर्जी जो है वहाँ मैटर करती है। उस एनर्जी को हम सीधे सीधे जाते हैं, पानी का गिलास भरते हैं और पी लेते हैं, वो सारी एनर्जी भी हम साथ में कंज्यूम कर लेते हैं। सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकिए और कहिए ये पानी बड़ा अच्छा है, इसमें परमात्मा की शक्तियां हैं, ये शक्तियां मैं साथ में ले रहा हूँ। बस 2 शब्द बोलने हैं आपने। जैसे ही आप इन शब्दों को बोलेंगे तो आप थोड़े दिनों में अपने आप में चेंज देखेंगे कि हमारे अंदर बड़ी शांति है, पीस है। अगर हम ये शांति और पीस का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें खाने पर और पानी पर ये अपने 2 शब्द जरूर प्रयोग करने हैं। और खाना बनाना है तो कोशिश करें कि अपना खाना खुद कुक करें। अगर खुद कुक नहीं कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे आपने के कोई हालात बने हुए हैं कि आपसे खुद कुक नहीं होता, तो जो भी कुकिंग में लगाएं तो उसकी मन की स्थिति को जांच लें पहले कि वो किस, उसकी परिवार में तो कोई बीमार नहीं पड़ा हुआ है, वो हर समय खाना बनाते समय अपने परिवार को याद कर रहा है या कर रही है, और वो खाने जो है दुख वाली जो वाइब्रेशन है आपके खाने में जा रही है। ये सब चीजें जो है बहुत मैटर करती है। हमें खाना जो कंज्यूम करना है उन हाथों से करना है, यहाँ पर खुशी हो, प्यार हो, आनंद हो, परमात्मा का सिमरन हो, नाम हो। तो हम ये जो, क्योंकि फूड जो है हमारी जो भी थॉट्स है उसको ऑब्जॉर्व करता जाता है, फूड में पावर है। हम लोग बाहर धन कमाते हैं, धन कैसा कमाते हैं हम ध्यान नहीं देते। हमारी बस यही होता है कि हमें कहीं से धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, हमारे घर पैसा आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो हम पैसे को किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से जो है अपने घर ले आना चाहते हैं। चाहे उस पैसे में किसी का दर्द लगा हो, किसी को तकलीफ देकर हमने पैसा लिया है, किसी को तंग करके हमने पैसा लिया है, किसी को परेशान करके हमने पैसा लिया है, तो पैसा जब हमारे घर आता है तो हमारे जो है उसका प्रभाव सीधा हमारे जो है, जो धन घर आएगा उसी धन से तो हमने अन्न को लेकर आना है, और जब वो अन्न पकाया जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए पैसा भी जब कमाना है तो बड़े उस ध्यान से सात्विकता से कमाना है, क्योंकि धन का भी प्रभाव सीधा जो है हमारे, पहले हमारे अन्न पर पड़ता है, फिर अन्न जो है जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो लोग बड़े एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको चाय की एडिक्शन, कॉफी की एडिक्शन। वो कहते हैं हम तो रह नहीं सकते, सुबह तो चाय कॉफी के बगैर रह ही नहीं सकते, इसके बगैर भी कोई जीवन है। तो एडिक्शन से क्या होता है कि सोल पावर जो है डिप्लीट होती है।
जितनी जितनी किस चाहे एडिक्शन कोई भी हो, हमें बाहर के खाने की एडिक्शन हो चुकी है। हमें घर का खाना जितना मर्जी अच्छा बना हो, हमें वो टेस्टी नहीं लगता। हमें कहते बाहर के मिर्च मसाले वाला खाना जो है वही हमें टेस्टी लगता है। हमने ये नहीं देखा कि वो जो अंदर खाना बना रहे हैं उनकी मन की स्थिति कैसे है, जो बर्तन हमारे आगे लेकर आ रहे हैं वो क्या उन्होंने सही तरीके से वॉश किए हैं या ऐसे ही उन्होंने पोंछ पाछ कर आपके आगे लाकर दे दिए हैं। ये सब चीजें जो हैं बहुत ही मैटर करती हैं। इसलिए हमने अगर अपनी सोल पावर को बढ़ाना है, अपने अंदर शक्ति लेकर आनी है, परमात्मा की शक्तियां लेकर आनी है, तो सीधा सीधा अपने खाने पर ध्यान जरूर दें कि हम किस तरीके का खाना कंज्यूम कर रहे हैं। और उस खाने को खाने से पहले 2 शब्द जरूर बोलें कि इस खाने में परमात्मा की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत शांति मुझे मिलने वाली है, बहुत खुशी मिलने वाली है। ये अन्न नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद खा रही हूँ मैं। तो ऐसे आप देखेंगे जब वो प्रसाद अंदर जाएगा तो आपका मन कितना शांत, निर्मल, खुश। आप कुछ दिनों में अपने में चेंज देखेंगे कि हम इतने डिस्टर्ब क्यों नहीं रहते, हम परेशान क्यों नहीं रहते। पहले बड़ी परेशानी थी, अब नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने खाने के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। तो आप भी इस खाने के साथ क्या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने में विश्वास रखते हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।